बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। सियासी सरगर्मियां फरवरी के महीने में अरूज पर आने वाली हैं और 8 फरवरी जो है उसमें तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी है सारे मुल्क को बंद करने की और गवर्नमेंट के साथ मामलात को तय करने की। और लोग ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी की कॉल है ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान टकराव होगा उसमें। तो देखते हैं कि प्लानिटरी कंडीशन 8 फरवरी की क्या है, फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे। और हमने बहुत दफ़ा ये कहा है कि जब भी किसी ख़ास दिन को पढ़ना हो तो उसमें प्लानिटरी कंडीशन जब देखते हैं तो देखा जाता है कि मून कैसा है। मून इन स्कॉर्पियो है उस दिन, जिसका लॉर्ड मार्स इन एक्वेरियस है, फिर उसका लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस है, जिसको जुपिटर अपने ही घर से बैठकर एक्सॉल्टेड ट्राइन दे रहा है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये दिन अच्छा है। देखते हैं प्लानिटरी कंडीशन। मून इन स्कॉर्पियो, वीनस, सन एंड मार्स इन एक्वेरियस, राहु मर्करी इन पाइसेस, सैटर्न इन पाइसेस, जुपिटर इन कैंसर, केतु इन वर्गो। तो ये प्लानिटरी कंडीशन है। ये उस दिन प्लानिटरी कंडीशन काफ़ी अच्छी है जो ये बताती है कि 8 फरवरी को कदरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कॉल भी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी और मामला ऐसे होंगे जैसे लगेगा चीज़ें सारी एकदम से फेवर में आ जाएंगी। लेकिन 2 दिन के बाद ही जब 10 तारीख को मून फिर से अफ्लिक्टेड होगा और ये 6, 7, 8 दिनों के लिए यानी कि एक पूरे वीक के लिए अफ्लिक्टेड होगा, तो मुझे लगता है कि मामलात शायद कहीं ना कहीं तय पाने की तरफ पहले दिन शुरू हों, कुछ ऐसी इजाज़तें मिलें या मामलात ऐसे हों कि चीज़ें ठीक होने लगी हैं। लेकिन आगे 10 तारीख से लेकर एक हफ़्ते तक सारी की चीज़ें वस जाएंगी और कानूनी मामलात अपनी हरकत में आएंगे और लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात होने, एग्रीमेंट जो होने वाला था डिसएग्रीमेंट में तब्दील हो, ये सारे मामला चलेंगे। तो आई थिंक कि दिन उन्होंने बहुत ही अच्छा चुना है, लेकिन दिन को चुनते वक्त ये भी देखना था कि जो अगले मामलात हैं वो कैसे रहेंगे। तो अगले मामलात मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे होंगे और ये टकराव गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान बढ़ेगा। दूसरा, मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब को सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात की सूरत में ही रिहा करवाया जा सकता है और अगर हम ये समझें कि सुहेल अफरीदी इमरान खान को रिहा करा पाएंगे तो ये नहीं होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो अगले दिन आएंगे 10 से लेकर अगले 8 दिन 18 तारीख तक, ये अफरीदी साहब के लिए, सुहेल अफरीदी के लिए भी बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंतशार और फैले। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं डेट उन्होंने अच्छी चुन ली, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मामला तय होने की तरफ जाएंगे। लेकिन मजमूई तौर पर जो रिज़ल्ट होगा वो पीटीआई के अगेंस्ट जाएगा, जिसकी वजह से तसादम के मामला और बढ़ेंगे और किसी भी तरीके से फरवरी बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं होगा और मामला ख़राब दर ख़राब होंगे। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं अभी मामला ऐसे नहीं हैं जो पीटीआई के लिए बहुत ही अच्छे चल रहे हों। हालात ख़राब हो रहे हैं, ख़राब होने की तरफ जाएंगे और ये जो मुल्क गिर तहरीक है या मुल्क गिर इनकलाब लाने की बातें हैं या मुल्क को बंद करने की बातें हैं, ये बातों की हद तक रह जाएंगी और मामला ठीक नहीं हो पाएंगे। बल्कि मुझे फ़िक्र है कि जो लोग पीटीआई से मुंसलिक हैं उनके लिए कानूनी मामलात और भी प्रॉब्लम लाएंगे। इसलिए याद रखें कि जो आने वाला 8 तारीख के बाद 10 तारीख से ऑनवर्ड्स एक हफ़्ता होगा, ये बहुत शदीद क्रिटिकल होगा पीटीआई के लिए और कॉल नहीं होगी। और ये तमाम लोग बजाय इसके कि इमरान खान साहब के लिए आसानियां पैदा करें, ये उनके लिए मुश्किलात और बढ़ा देंगे। और मैंने हमेशा ये कहा है कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के हॉरोस्कोप में और इमरान खान के हॉरोस्कोप में जो उनके हवारी हैं, यही उनकी मुश्किलात बढ़ाने में, मुश्किलात को आगे करने में, उनको और मज़ीद उलझाने में पार्ट प्ले करते रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ वही जो प्रीवियस, जो पुराने इनके सियासी कारकुन वर्कर्स हैं, अगर वो इनके लिए आकर कोई कंप्रोमाइज़ की डील करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई समझौता करते हैं, तो फिर जाकर इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ होंगी। इस तरह के एहतजाज, इस तरह के लोगों को इकट्ठा करना, मॉब
بنانا یہ بالکل بھی عمران خان صاحب کی فیور میں نہیں ہوگا. سو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے فیبرری کیسا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پھر دوبارہ ریڈنگز بنائیں گے. آپ کو بہت شکریہ. خوش رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا چینل. خدا حافظ پاکستان زندہ باد.